हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के पेपर थर्ड का नया टॉपिक लेके आया हूँ और वह टॉपिक है पाइनस नामक प्लांट की लाइफ साइकिल। और इस पाइनस नामक प्लांट की लाइफ साइकिल को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटा है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम ले रहे हैं। और इस फर्स्ट पार्ट के तहत पाइनस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है और इसके रूट और स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस पाइनस की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, रूट और स्टेम के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइनस की प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है या इसकी पादपकाय किस प्रकार की होती है। इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये काफ़ी लार्ज होती है, पेरिनियल होती है, बहुवर्षीय होती है और एवरग्रीन होती है, सदाबहार प्लांट होता है। और इस प्लांट के अंदर जो ब्रांचेज आती हैं, शाखाएं आती हैं, ये स्पाइरल होती हैं, सर्पिलाकार क्रम में होती हैं। और इसके कारण से इस प्लांट की जो शेप होती है ये कॉनिकल दिखाई देती है या पिरामिड की जैसी आकृति की दिखाई देती है। और इस प्लांट की जो प्लांट बॉडी है ये प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्रकार की होती है, यानी कि डिप्लॉइड प्रकार की होती है, जो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिवाइडेड होती है। इसकी लीफ स्पेसिफिक प्रकार की होती हैं, जिन्हें नीडल के नाम से भी जाना जाता है, जो नीडल की जैसे होती हैं। इन्हें एसिकुलर लीफ के नाम से जानते हैं। यदि इस प्लांट की डायग्रामेटिक बात करें, शेप की बात करें, तो इसकी शेप ये जैसे कॉनिकल शेप इस प्रकार की होती है। इसका शीर्ष भाग देखें तो इस रूप में दिखाई देता है, पिरामिड की जैसे इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इस स्ट्रक्चर के साथ में ये इसकी मेन एक्सिस है या इसका मेन स्टेम है। ये स्टेम जैसे अपेक्स पर पतला है और नीचे की तरफ ये मोटा होता जाता है। इस रूप में ये एकदम ज़मीन से नीचे की तरफ वाला भाग है और इसके नीचे की तरफ ये रूट पोर्शन है। और इसका ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है, जिसके अंदर ये सब ब्रांचेज होती हैं, जिसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से कॉनिकल शेप, शंकुनुमा या पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो काफ़ी लंबा होता है। इस प्लांट की जो प्लांट बॉडी है, उस प्लांट बॉडी को यदि डायग्रामेटिकली देखें तो इस प्लांट बॉडी के अंदर इस प्रकार की एक शाखा है, जिसको शाखा के अंदर आप देख सकते हैं। इस शाखा के अंदर दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं। एक प्रकार की ब्रांच को लॉन्ग शूट के नाम से जानते हैं और दूसरी प्रकार की ब्रांच को ड्वार्फ शूट। लॉन्ग शूट मीन्स दीर्घ शाखाएं, ड्वार्फ शूट मीन्स लघु शाखाएं। जैसे नाम से स्पष्ट है, दीर्घ मीन्स लंबी होती हैं, ड्वार्फ मीन्स लघु मीन्स छोटी होती हैं। ये इन दोनों ही प्रकार की शाखाओं के ऊपर दो प्रकार की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। एक प्रकार की ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स हैं जिन्हें फोलिएज लीव के नाम से जानते हैं, और एक छोटी लीफ होती हैं जिन्हें स्केली लीव्स या सल की पत्तियों के नाम से जानते हैं। ये सल की लीव्स लॉन्ग शूट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये सल की लीव्स कलर के अंदर ब्राउन होती हैं, ट्रायंगुलर होती हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव होती हैं, ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने का कार्य करती हैं। जबकि ये जो फोलिएज लीव्स होती हैं, जिनकी हमने बात की है, एसिकुलर होती हैं, नीडल लाइक होती हैं, ये ग्रीन होती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, इनके अंदर जीरोफिटिक फीचर्स देखने को मिलती हैं। और इसकी जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच के ऊपर दोनों कोन एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एज वेल एज फीमेल पाए जाते हैं। इस प्रकार से पाइनस का जो प्लांट होता है यह मोनोसियस प्रकार का प्लांट होता है, उभयलिंगाश्रयी प्रकार का प्लांट होता है, जिसके ऊपर मेल कोन एज वेल एज फीमेल कोन पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेल कोन है और ये फीमेल कोन है। इसी के साथ में आप इसकी एक ब्रांच को देखें तो इस एक ब्रांच के अंदर
ये जैसे लॉन्ग सूट है, इस लॉन्ग सूट के ऊपर स्केली लीव्स हैं और इस लॉन्ग सूट से ये ड्वार्फ सूट निकल रही हैं। इन ड्वार्फ सूट के आधार पर ये ड्वार्फ सूट है, इनसे ये लीव्स निकल रही हैं, फोलिएज लीव्स या निडल्स निकल रही हैं। इस जो ड्वार्फ सूट का पार्ट है जिसके ऊपर फोलिएज लीफ निकलती हैं, इस पार्ट को स्पर के नाम से जानते हैं। इस स्पर से यदि एक निडल निकलती है तो उसे यूनिफोलियर स्पर कहते हैं, और यदि 2 निडल निकलती हैं तो इसे बाइफोलियर कहते हैं, 3 निकलती हैं तो ट्राइफोलियर, 4 निकलती हैं टेट्रा, 5 निकलती हैं पेंटाफोलियर, और उससे ज़्यादा निकलती हैं तो मल्टीफोलियर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की इसके प्लांट की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और इस प्लांट की रूट्स की बात करें तो इसके अंदर टैप रूट होती हैं जिनके ऊपर कुछ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रूट हेयर्स जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और इनसे बहुत सारी लिटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं जो इस प्लांट को जल अवशोषण करने का कार्य में हेल्प करती हैं और जमीन के अंदर स्थिर करने के कार्य के अंदर हेल्प करती हैं। इससे जो लिटरल ब्रांच होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वे विशेष रूप से फंगल हाइफी से कवर्ड होते हैं या कवक जाल से ढके हुए होते हैं। इस कवक जाल को एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, कवक मूल के नाम से जानते हैं। ये जो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा होता है ये इसके ऊपर रूट हेयर्स की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करता है, और एक प्रकार से एक्टोट्रॉफिक जो माइकोराइजा होता है ये जल अवशोषण के अंदर हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। और जो इसका स्टेम होता है, मेन एक्सिस होती है, ये सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है और ये सीधा होता है और भी ये बार्क से ढका हुआ रहता है। इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। मोनोपोडियल जैसे अभी हमने बात की थी, अपेक्स पर जाकर के एकदम सीधा ग्रोथ करता रहता है एक्सिस, और सीधा ग्रोथ करता रहता है तो इसी कंडीशन को मोनोपोडियल ब्रांचिंग या एकल शाखी शाखन के नाम से जानते हैं। यदि ये सिम्पोडियल होता तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है और मोनोपोडियल ब्रांच के अंदर सीधा लंबाई के अंदर बढ़ता रहता है, मेन एक्सिस अनवरत बढ़ती रहती है। इसके अंदर जो हमने बात की थी 2 प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं, एक प्रकार की ब्रांचेज को लॉन्ग शूट और दूसरी को ड्वार्फ शूट या दीर्घ प्ररोह है या लघु प्ररोह के नाम से जानते हैं। इन जो लॉन्ग शूट होती हैं उन्हें अनलिमिटेड ब्रांच या असीमित शाखाओं के नाम से भी जानते हैं, और जो ड्वार्फ शूट होते हैं उन्हें लिमिटेड ब्रांच या सीमित शाखाओं के नाम से भी जानते हैं। अनलिमिटेड मीन्स इनकी लंबाई असीमित होती है, लिमिटेड मीन्स इनकी लंबाई सीमित होती है। इस कारण से इन्हें अनलिमिटेड और लिमिटेड ब्रांचेज के नाम से जानते हैं। जो लॉन्ग शूट्स होते हैं उन लॉन्ग शूट्स के ऊपर एपिकल बड प्रेजेंट होती है, शीर्षस्थ कलिका प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर अनवरत इंडेफिनिट ग्रोथ होती रहती है, असीमित वृद्धि होती रहती है और ये बहुत सारी स्केली लीव्स से ढका हुआ रहता है लॉन्ग शूट। और जो ड्वार्फ शूट होता है उसके ऊपर एपिकल बड नहीं होती है, और एपिकल बड नहीं होने के कारण से ही इसकी ग्रोथ जो होती है वह लिमिटेड होती है, सीमित होती है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, ड्वार्फ शूट की जो उत्पत्ति होती है, लॉन्ग शूट के ऊपर जो स्केली लीव्स होती हैं उनकी एक्सिस के अंदर होती है। और जो ड्वार्फ शूट होते हैं, एक जो ड्वार्फ शूट होती है, एक ड्वार्फ शूट के अंदर बेस पर 2 स्केली लीव्स होती हैं जिन्हें प्रोफिल्स के नाम से जानते हैं, और इसके बाद में 5 से 13 तक और लीव्स होती हैं जिन्हें कैटाफिल्स के नाम से जानते हैं। ये जो कैटाफिल्स होते हैं 2x5 फिलोटैक्सी के अंदर अरेंज्ड होती हैं। एक चक्र जब बनता है तो उसके अंदर 5 कैटाफिल्स दिखाई देती हैं, इसलिए 2x5 नाम से इसे जाना जाता है। और उसके बाद में उसके शीश के ऊपर 1, 2, 3, 4 या 5 निडल्स पाई जाती हैं। और ये जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स जिसकी हमने बात की है
इस आधार पर दो प्रकार की होती हैं, फोलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। फोलिएज मीन्स पर्नियल जो प्रकाश संश्लेषी होती हैं, स्केली मीन्स सल्की जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रकार की होती हैं। ये आप देख सकते हैं एक जो ड्वार्फ सूट है, इस एक ड्वार्फ सूट में नीचे की तरफ दो प्रोफिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दो प्रोफिल्स को आप देख सकते हैं, ये जैसे इसका ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर ये प्रोफिल्स, ये प्रोफिल्स और इस प्रोफिल्स के बाद में फिर होती हैं कैटाफिल्स। ये कैटाफिल्स, एक कैटाफिल्स, ये दूसरी कैटाफिल्स, ये यहाँ पर तीसरी कैटाफिल्स, ये चौथी कैटाफिल्स और पांचवी इसके बैक साइड के अंदर कैटाफिल्स। अगेन ये कैटाफिल्स इस रूप में होती हैं और ये फिर पांच ऐसे सर्सिनेट ऑर्डर के अंदर कैटाफिल्स होती हैं। इनके एंड्स के ऊपर इस प्रकार की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे आपको हेयर्स दिखाई दे रही हैं और इसके एंड के ऊपर यह ड्वार्फ सूट प्रेजेंट है। यह ड्वार्फ सूट प्रेजेंट है, इस जगह पर यह ड्वार्फ सूट प्रेजेंट है और इस ड्वार्फ सूट के अपेक्स के ऊपर ये लीव्स, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट हैं। ये जैसे एक या दो या तीन या चार या पाँच ये नीडल्स प्रेजेंट हैं। इस प्रकार से ये नीडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ड्वार्फ सूट आपको दिखाई दे रहा है और ये कैटाफिल्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये प्रोफिल्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही ड्वार्फ सूट के नाम से जानते हैं या लघु प्ररोह के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रोफिल्स, कैटाफिल्स और ड्वार्फ सूट और नीडल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और जो स्केली लीव्स होती हैं ये पतली होती है, जैसे हमने बात की थी, ब्राउन कलर की होती हैं और स्केल की जैसे, सल की जैसे होती हैं और ये लॉन्ग एज वेल एज ड्वार्फ सूट दोनों पर डेवलप होती हैं और जो फोलिएज लीव्स होती है ये अपेक्स के ऊपर, ड्वार्फ सूट की जो अपेक्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो भी हमने बात की है। और जो फोलिएज लीव्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, नीडल की जैसे होती हैं और संख्या के अंदर वेरी करती हैं, 1 से लेकर के 5 तक होती हैं। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती हैं और ये जिस ड्वार्फ सूट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उस ड्वार्फ सूट को स्पर के नाम से जानते हैं। यदि इनकी संख्या वहाँ पर 1 है तो ऐसी लीफ को यूनिफोलियर स्पर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 2 है तो ऐसे स्पर को बाईफोलियर स्पर के नाम से जानते हैं। 3 है तो ट्राईफोलियर, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा और ज़्यादा हैं तो मल्टीफोलियर के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके स्पर पर एक ही नीडल है यूनिफोलियर, यहाँ पर 2 हैं बाईफोलियर, यहाँ पर 3 हैं ट्राईफोलियर, यहाँ पर 5 हैं ये पेंटाफोलियर। इस प्रकार की मोनोफोलियर लीफ पाइनस से मोनोफिला के अंदर देखने को मिलती है, बाईफोलियर लीफ पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में देखने को मिलती है, ट्राईफोलियर लीफ पाइनस जिरार्डियाना में देखने को मिलती है और पेंटाफोलियर लीफ पाइनस वालिचियाना के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए इनकी संख्या स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। कुछ स्पीसीज की बात करें जिनके अंदर अलग अलग प्रकार का स्पर होता है, जो अभी डायग्राम में हमने डिस्कस किया है, जैसे पाइनस मोनोफिला यूनिफोलियर है जिसमें सिर्फ एक ही निडल होती है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस बाईफोलियर है जिसमें 2 निडल्स होती है, पाइनस जिरार्डियाना ट्राईफोलियर है जिसमें 3 निडल होती है, पाइनस क्वाड्रिफोलिया जिसमें 4 निडल होती हैं क्वाड्रिफोलियर,
पाइनस वाली चिनिया जिसमें 5 नीडल होती है, पेंटाफोलियर। इस प्रकार से ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती हैं नीडल्स की संख्या। अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। यदि रूट के यंग रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है यह सर्कुलर प्राप्त होती है। इसके ऊपर थिक वाल्ड एपिब्लेमा पाई जाती है जिसमें बहुत सारी मूलरोम प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम के अंदर, और इसके बाद में एपिब्लेमा होती है और इसके नीचे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इसके आगे की तरफ एक एंडोडर्मिस की लेयर होती है और बहुत सारी पेरिसाइकिल की लेयर होती हैं। देन इसके नीचे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्कुलर बंडल रेडियल प्रकार के होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, दैट्स वाई नोन एज डाइआर्च, और 4 तक भी हो सकती है, दैट्स वाइज नोन एज टेट्रास, इसलिए डाइआर्च से टेट्रास तक। और इनके अंदर प्रोटोजाइलम की पोजीशन पेरिफेरी की तरफ होती है, दैट्स वाई नोन एज एक्जार्च। देन प्रोटोजाइलम की बात करें तो इसका प्रोटोजाइलम स्पेसिफिक शेप का होता है, ये वाई शेप ले लेता है। इसके जो प्रोटोजाइलम की भुजाएं होती हैं ये 2 आर्म के रूप में दिखाई देती हैं जो बाइफरकटेड कंडीशन के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों आर्म होती हैं ये पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों आर्म के बीच में इस जगह पर जो बाइफर्केशन होता है उस जगह पर एक रेजिन डक्ट या रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है, और जो फ्लोएम होता है इस जाइलम से या प्रोटोजाइलम से अल्टरनेट होता है। यहाँ पर यंग रूट की बात करें तो उसमें पिथ या तो होती नहीं है, और होती है तो लेस डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड होती है। इसके यदि आप डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम के अंदर हम जाइलम की बात करना चाहेंगे। इससे का जो जाइलम होता है ये स्पेसिफिक प्रकार का होता है। ये जैसे यहाँ पर हमने बात की एपिब्लेमा, और इस एपिब्लेमा के नीचे एक कॉर्टेक्स जिसका समापन एंडोडर्मिस में हो रहा है, और इस के नीचे यह है पेरिसाइकिल, और इस पेरिसाइकिल के नीचे की तरफ वेस्कुलर बंडल हैं। ये जैसे वेस्कुलर बंडल हैं, ये एक जाइलम का पोर्शन, ये दूसरे जाइलम का पोर्शन, ये तीसरे जाइलम का पोर्शन, ये चौथे जाइलम का पोर्शन। ये रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये है प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और ये मेटाजाइलम। और इस जगह पर ये है ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो आप देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम एकांतरित क्रम में हैं, और यहाँ पर जो इसकी आर्म है इस जगह पर, इस जगह पर ये रेजिन डक्ट प्रेजेंट है, इस जगह पर ये रेजिन डक्ट प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंदर यह है प्रोटोजाइलम और यह है प्रोटोजाइलम, और इन दोनों आर्म के बीच में यहाँ पर रेजिन डक्ट प्रेजेंट है। इस प्रकार से
जाइलम के बाद में फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, एकांतरित क्रम में है, रेडियली अरेंज्ड हैं। और जाइलम बाइफरकेटेड है, प्रोटोजाइलम। और इस प्रकार से ये रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पर पिथ लेस डेवलप्ड है, जो इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिन डक्ट काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, बाकी जाइलम यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। ये पिथ का रूप, छोटा सा रूप दिखाई देखने को मिलता है। इस तरह से यंग रूट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। देन ओल्ड रूट जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसकी हम बात करें तो इस ओल्ड रूट होती है, उसके अंदर जो आउटर साइड होती है वह फ्यू लेयर होती हैं कॉर्क की, और उसके साथ साथ में इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है जिसकी कॉर्क कैम्बियम के कारण से, जिससे कॉर्क का निर्माण होता है। ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है इसी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्टिकल रीजन में, जिससे सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है कॉर्क कैम्बियम से अंदर की तरफ, और पेरिफेरी की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसके अंदर बहुत सारी रीजन डक्ट्स या रीजन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, इवन स्टोन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेलुलर स्पेसीज से सेपरेटेड होती हैं। और जो फ्लोएम होता है उसके पैचेज के नीचे की तरफ कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिससे बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। और जो प्रोटोजाइलम होता है ये क्रस्ट हो जाता है अंदर की तरफ, ऐसे ही प्राइमरी फ्लोएम होता है ये भी क्रस्ट हो जाता है बाहर की तरफ। और बहुत सारी यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज होती है इसके अंदर, जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो प्राइमरी जाइलम होता है यह भी यंग रूट के अंदर क्रस्ट हो जाता है, जो बाइफरकेटेड रूप के अंदर प्रेजेंट रहता है, रेजिन डक्ट्स के रूप में रहता है, बाइफरकेशन के रूप में। ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के रूप में। ये प्राइमरी जाइलम है जिसके अंदर प्रोटोजाइलम के बीच में रेजिन डक्ट्स ऐसे कैसे दिखाई दे रही हैं, और ये सेकेंडरी जाइलम है जिसके अंदर मेडुलरी रेज दिखाई दे रही हैं। और ये कैम्बियम रिंग है जिससे बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रही है, और इस जगह पर ये प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट रूप में दिखाई देता है। और ये पूरा का पूरा कॉर्क है, इस जगह पर कॉर्क कैम्बियम है, जिससे यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिखाई दे रही है, जिसमें रीजन डक्ट्स एज वेल एज स्टोन सेल्स दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देन है इसके यंग सूट या लॉन्ग सूट की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। यदि इसकी बात करें तो इसकी जो आउटलाइन होती है ये वेवी होती है, लहरदार होती है। लहरदार क्यों होती है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और उन लीफ बेसिस के कारण से ये लहरदार इसकी आउटलाइन होती है। और जो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड होती है वह थिक वॉल्ड एपिडर्मिस के रूप में होती है। जो क्यूटिकन होती है मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स होती है, जिसके अंदर आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स की वे स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, और जो इनर लेयर होती हैं कॉर्टेक्स की वे पेरेनकाइमेटस होती हैं। जो इनर लेयर होती हैं कॉर्टेक्स की उनमें बहुत सारी रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। और यदि इसकी स्टील की बात करें तो ये स्टील यू स्टील प्रकार की होती है, मीन्स वेस्कुलर बंडल रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साइफन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार की स्टील को पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील के नाम से भी जानते हैं। और हर एक वेस्कुलर बंडल की बात करें तो डाइकोट स्टेम की जैसे ही वे कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्च होते हैं। कॉन्जॉइंट मीन्स जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं इसलिए संयुक्त। कोलेटरल मीन्स फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ होता है। ऐसे ही वेस्कुलर बंडल को समपार्श्विक। ओपन मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में कैम्बियम या ऐधा प्रेजेंट होता है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को ओपन या खुले समनपूल कहते हैं। एंडार्क उन वेस्कुलर बंडल को कहते हैं जिनका प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और मेटाजाइलम परिधि की ओर हो, ऐसे वेस्कुलर बंडल को एंडार्क कहते हैं।
इस प्रकार से 5 से लेकर के 10 तक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की बात करें तो ये अस्पष्ट होती हैं, सुस्पष्ट नहीं होती हैं। और जो जाइलम रेज होती हैं जो कॉर्टेक्स और पिथ से मिली हुई रहती हैं वो नैरो होती हैं। और एंडार्क जाइलम होता है उसके अंदर सिर्फ ट्रैकिड्स ही पाई जाती हैं। और जो फ्लोएम होता है ये वेंट्रल साइड की तरफ होता है जिसमें सीव सेल्स, सीव प्लेट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कुछ एल्ब्यूमिनस सेल्स भी पाई जाती हैं। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर जो कैम्बियम होती है वह इंट्राफेसिकुलर अंतरपूलीय एधा के रूप में प्रेजेंट होती है जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में बीच में प्रेजेंट होती है। और इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल पैरेन्काइमेटस पिथ भी प्रेजेंट होती है। यदि इसके लॉन्ग सूट ओल्ड की यदि टीएस की बात करें, पुराने लॉन्ग सूट की टीएस की बात करें तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ एज डाइकोट स्टेम की जैसे ही देखने को मिलती है जिसमें कोर कैम्बियम का निर्माण होता है जिसे बाहर की तरफ कोर्क बनती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनती है। और इस के अंदर बहुत सारी टेनिन फील्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रीजन डक्ट्स और रीजन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्राइमरी कॉर्टेक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और जो कैम्बियम रिंग होती है उससे बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और प्राइमरी फ्लोएम धीरे धीरे क्रश हो जाता है और ये पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम के द्वारा। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है उससे एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। जो थिन वाल्ड कोशिकाएं बनती हैं वो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन करती हैं, बसंत कास्ट का फॉर्मेशन करती हैं जो स्प्रिंग सीजन में ही बनती हैं, बसंत ऋतु के अंदर ही बनती हैं। और जो थिक वाल्ड ओटोमन वुड होती है जिसे शरद कास्ट के नाम से जानते हैं वह शरद ऋतु के समय बनती है। वह अल्टरनेटिव ऑर्डर के अंदर यानी कि एक बार स्प्रिंग वुड और दूसरी बार ऑटोमन वुड प्रेजेंट होती है। और इस प्रकार की वुड एकांतरित क्रम में प्रेजेंट होती हैं। इसी को एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं या वार्षिक वलय के नाम से जानते हैं। इससे जो वुड होती है काफ़ी कॉम्पैक्ट बनती है, सघन बनती है और ऐसी वुड को पिक्नोजाइलिक वुड के नाम से जानते हैं या घन दारू की कास्ट के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसके नीचे कुछ समूह एंडार्क प्राइमरी जाइलम के भी बनते प्रेजेंट रहते हैं। और प्राइमरी मेडुलरीज कुछ होती हैं जो कॉर्टेक्स और सेकेंडरी मेडुलरी रेज को कॉर्टेक्स और पिथ के बीच में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। और ऐसे ही दूसरी सेकेंडरी मेडुलरी रेज होती हैं जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट होती हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें ये फुल्ली सेकेंडरी ग्रोथ हो चुके लॉन्ग सूट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर कॉर्क है और ये आयताकार शेप के अंदर कोर कैम्बियम है और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जिसमें रीजिन डक्ट्स देखने को मिल रही हैं। और इस जगह पर ये कैम्बियम रिंग है जिससे बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है और इस जगह पर प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंडरी जाइलम है और इस सेकेंडरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंडरी जाइलम है। और इस सेकेंडरी जाइलम में आप देख सकते हैं ये बड़ी कोशिकाएं हैं जो स्प्रिंग वुड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये छोटी कोशिकाएं हैं जो ऑटोमन वुड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस प्रकार से पहले स्प्रिंग वुड, ऑटोमन वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटोमन एकांतरित क्रम में प्रेजेंट हैं जो एनुअल रिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस वुड के अंदर जगह जगह पर आपको रेजिन डक्ट्स भी देखने को मिल रही हैं और ये मेडुलरी रेज भी हैं। कुछ मेडुलरी रेज जो पिथ से लेकर के कॉर्टेक्स तक जा रही हैं इन्हें प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। कुछ मेडुलरी रेज जो सिर्फ जाइलम से फ्लोएम के बीच में ही रह रही हैं इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पर कुछ पिथ का पोर्शन देखने को मिलता है।
इस प्रकार से जो सेंट्रल पार्ट होता है ये पैरेन्काइमेटस पिथ के रूप में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पाइनस प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर सामने रखी है और इसकी रूट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी को डिस्कस किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करने के लिए हमारी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से ई कंटेंट से जुड़े रहिए और यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, अध्ययन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।